बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 3 मई 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है और रात के पिछले पहर इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि इस लम्हे पाकिस्तान और भारत की कशीदगी में एक नया मोड़ आया है। भारतीय हमले का खतरा अभी टला नहीं है और पिछले 2 रातों से जो एलओसी के ऊपर खामोशी है, वो दरअसल एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। पाकिस्तान को कुछ बहुत करीबी दोस्त ममालिक ने भारत की जानिब से हमला जो है उसके हवाले से आगाह किया है और कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है। इसके साथ ही साथ इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात के पिछले पहर भारत के राफेल तैयारे जो हैं वो एलओसी के करीब गैर मामूली नकलो हरकत करते पाए गए हैं। ये डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे इग्नोर करना इस वक्त इम्पॉसिबल हो चुका है। पाकिस्तान इस बात को समझता है कि भारत की जानिब से जो खामोशी है एलओसी के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, लगातार 7 रातें जो हैं वो भारत इश्ताल अंगेजी करता रहा लेकिन फिर भारत खामोश हो गया। ये दरअसल एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है। भारत ने अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। भारत को इब्तिदा में यह लगा कि पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल नहीं है और हम किसी भी लम्हे पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपनी बर्तरी जो है वो साबित कर सकते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान की तैयारियां उन्होंने देखी। राफेल आपको मालूम है कि आए, उनका नेविगेशन सिस्टम पाकिस्तान ने जैम किया, फिर आईएनएस विक्रांत वापस भागने पर मजबूर हुआ। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत के बंकर्स और चौकियां तबाह हुई। यानी तीनों महाज, जो तीनों फोर्सेज हैं, उन्हें पाकिस्तान की तैयारी का जब पता चला तो उन्होंने अपनी मशकें शुरू कर दी और अपनी चीजों को दुरुस्त करने का इस वक्त उन्होंने फैसला किया। और अब यूं लग रहा है कि सिचुएशन खराब है, क्योंकि मामलात की संगीनी का इदराक आपको यहां से हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एनवॉय हैं, जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम मुत्तहिदा में, और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखिएगा यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंडिकेट्स एन इमिनेंट थ्रेट ऑफ इंडियन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अस। पाकिस्तान ने यूएनएससी के ऊपर वाजे कर दिया है कि हमारे पास अभी भी ये इंफॉर्मेशन है कि भारत की जानिब से हमारी साइड के ऊपर हमला होना ही होना है। अब जो गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस जो कि भारत का एक जरीदा है उसे ये कंफर्म किया है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर मिलिट्री रिटेलिएशन। यानी वो तो रिटेलिएशन और इसे बदला ही कहेंगे, ऑल्दो ये अटैक होगा, एग्रेशन होगा, रिटेलिएट तो पाकिस्तान करेगा। ऑल्दो भारत जो है उसके अंदर अब भारतीय मीडिया को ये उनके अपनी गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं और मिलिट्री के जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बिलाखिर हमने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। ऑल्दो इस सब के अंदर भारत जो है उसका रोना जो है वो भी शुरू हो चुका है और बड़ा इंटरेस्टिंग है भारत का रोना। अब भारत का ये एक जर्नलिस्ट है आदित्य राज कौल, ये क्या कहता है कि जी पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट fire surface to surface ballistic missile soon under such violent conditions between India and Pakistan. This is blatant yet reckless act of provocation and dangerous escalation in its hostile campaign against India. यानी पाकिस्तान चूंकि अब आपको पता है कि मुकम्मल तौर पे अपनी तैयारियां जो हैं वो ऐसी बढ़ा चुका है कि भारत को अच्छी खासी परेशानी और भारत की जो प्लान्स हैं उन्हें एक ब्रेक लगी। अब इस सब के अंदर ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं उनका बहुत जल्द तजुर्बा करने जा रहा है और ये इस इंतहाई क्रूशल मरहले जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, इसके अंदर ये एक ब्लेटेंट और रेकलेस एक्ट है हमें इश्ताल दिलाने का, और ये डेंजरस एस्केलेशन होगा। भाई ये कैसे एस्केलेशन हो गई? एस्केलेशन तो वो है जो आप तड़ियां लगाते हैं, एस्केलेशन तो वो है जो आप लोग कर रहे हैं। हम तो अपने दिफा को मजबूत बना रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमारी साइड पे आप आए तो आपका वो हशर नशर किया जाएगा कि आपके लिए फिर उसे लेकर आगे चलना और उसे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज पाकिस्तान बहुत वाज़ेह अंदाज में इन्हें बता भी चुका है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान ने यह बात बहुत क्लैरिटी के साथ इंडिकेट कर दी हुई है। अब इस सब में नाज़रीन कराम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले भारतीय राफेल तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की एलओसी के करीब आकर अपनी परवाजें कर रहे थे और फिर इनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो जैम हुआ। अब इंडिया जो है वो फेल क्यों हुआ राफेल वाले मामले में, इसमें फ्रांस जो है उसने इंडिया से हाथ क्या किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑल्दो इंडिया जो है उसे ये लग रहा था कि इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं वो पाकिस्तान के रडार पर इनविजिबल हैं, यानी वो पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहे और पाकिस्तान जो है वो भारतीय राफेल तैयारों को नहीं देख पा रहा। पाकिस्तान ने जब फिर उन्हें इंटरसेप्ट किया तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको पता है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने ही आ रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त राफेल जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि अंधे हैं। राफेल जो है वो ब्लाइंड है, क्योंकि मसला जो है वो सोर्स कोड का है। फ्रांस जो है उसने इन्हें तैयारा तो बेच दिया, लेकिन जो असल ताकत है वो अपने हाथ में रखी। जो इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन है किसी भी
जंगी जहाज की वो उसका सोर्स कोड होता है, और जब आपके पास सोर्स कोड ना हो तो आपके पास मुकम्मल जो कंट्रोल है वो नहीं होता। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिराज 2000 तैयारे हैं उसका भी ये सिंस द 80s दे आर वेटिंग। ये मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर एक बड़ा बेहतरीन एनालिसिस कि ये जो मिराज तैयारे उनका भी 1980 से सोर्स कोड का इंतजार कर रहे हैं, इनके पास नहीं है। अब इंडिया जो है वो इस सोर्स कोड के बगैर इन्हें मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा राफेल तैयारों को, और कमांड भी नहीं कर रहा अपने फाइटर जेट्स को उस तरीके से जिस तरह से इंडिया करना चाह रहा है। यानी कि इस वक्त इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वो कंट्रोल ही हासिल नहीं है, और राफेल का ये वो फायदा ही नहीं उठा पा रहे पाकिस्तान के खिलाफ जो ये उठाना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स, हमने अपना 3D जो रडार सर्वेलेंस सिस्टम है वो नाफिज कर दिया। हमने मजीद जो अपने PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं वो हमने लगा दिए, इंस्टॉल कर दिए, और ये सब कुछ हम कर चुके हैं। हमारी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल हैं। इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं उन्होंने इस वक्त स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की जो सरहदी हुदूद है, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, उनके करीब इस वक्त भी भारतीय राफेल तैयारे जो हैं वो मुसलसल उड़ान भर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशें जो इस वक्त पैदा करने की इस खित्ते के अंदर कोशिशें की जा रही हैं और बहुत तेजी से जा रही हैं, उसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची है कि इंडिया के राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से हासिल किए थे, और भारत को ये लग रहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है, हमारे पास राफेल तैयारे भी हैं, और अब वो वाली 2019 वाली सूरत हाल नहीं रही। और वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने अब अपनी जो मशकें शुरू की हैं हाईवेज के ऊपर हंगामी लैंडिंग और टेक ऑफ की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मशकें 5 दिन पहले ही कर चुका है और पाकिस्तान अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर चुका है, लेकिन अब भारत की ये हंगामी मशकें, हंगामी टेक ऑफ, हंगामी लैंडिंग जो है, ये इस जानिब इंडिकेशन है कि भारत इस वक्त कुछ ना कुछ मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। और इस लम्हे भी भारतीय राफेल तैयारे जो हैं वो LOC के करीब, पाकिस्तान की सरहद के करीब जो है वो अपनी परवाजें जारी रखे हुए हैं। और उनकी इन परवाजें जारी रखने का मतलब क्या है? उनकी ये परवाजें जारी रखने का मतलब बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत जो है वो इस वक्त कोई लूप होल ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान, और इस वक्त जो भारत की तरफ से टारगेट्स की बात हो रही है उसमें मदारिस जो है उनकी बात हो रही है, रिलीजियस कुछ पर्सनालिटीज है उनकी बात हो रही है कि भारत उन्हें निशाना बनाना चाह रहा है। बाय द वे जो अमेरिकी नायब सदर है उसने एक बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी। उसने कहा कि भारत कोई हल्की फुल्की स्ट्राइक मार दे ऐसी जगह पर जहां पर लोग ना मरे, और भारत के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाए, पाकिस्तान भी फिर कुछ उसका जवाब दे दे, दोनों खुश हो जाए। ऑल्दो ऐसा होगा नहीं, और पाकिस्तान ने जो अपनी पोजीशन वाजे की है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया देख ले, वजीर आजम पाकिस्तान से जो अरब ममालिक के सुफरा की मुलाकातें हैं वो देख ले, और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसकी जो तैयारियां ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरे लिए बहुत हैरान कुन था कि इस तरह से चंद घंटों में आपने स्कर्दू और सवात एयरबेस को ऑपरेशनलाइज कर दिया, चंद घंटों में आपने अपने मिसाइल जो है वो लोड करके अपनी परवाजें कर दी, चंद घंटों में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के चारों कोनों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से महफूज बनाया, फजाई हुदूद को महफूज बनाया, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इंडिया भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर ऊपर से जो हमने आपको 3-4 दिन पहले खबर दी थी, जो भारतीय राफेल आ रहे थे, तो उस वक्त LOC पर कशीदगी के दौरान आई टोल्ड यू, और मैंने अपने व्लॉग में ये बात की थी लेट नाइट के, पाकिस्तानी F-16 और JF-17 थंडर तैयारे जो है वो एक्शन में है, और JF-17 जो है वो LOC की जानिब गामजन है। उस वक्त हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी और बाद में कंफर्म हुआ क्योंकि राफेल जो है उनकी मूवमेंट हमारी तरफ हमने इंटरसेप्ट कर ली थी, और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करना, और अभी कुछ बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान के पास सरप्राइजेस हैं। पाकिस्तान ने अभी अपने कार्ड शो नहीं किए, और इस वक्त राफेल बनाने वाले जो हैं वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि पता नहीं किस किस्म के पायलट्स जो हैं उनके हाथ में राफेल आ चुके हैं, और आगे पाकिस्तान एयरफोर्स बैठी है। कहीं एक आध राफेल भी इनका गिर गया तो राफेल की जो मार्केट है वो उड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी, और उस मार्केट को इतना बड़ा धचका लगेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इंडस्ट्री होती है, और जान अटकी हुई है इस वक्त राफेल बनाने वालों की भी, फ्रांस की भी, क्योंकि भारत जो है वो इस सब के अंदर मुकम्मल तौर पे बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट में जो बंदा इकदाम उठाता है वो उल्टा गले भी पड़ जाता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।